बाबुल की अजीम सल्तनत का बेताज बादशाह था। पुराने इराक यानी बाबुल की जमीन के पास एक ऐसी सल्तनत जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था। नमरूद, बाबुल का शहर, मंदिर, मुजाविर, आलात इबादत, बखूर और झुकी हुई गर्दनें। लोग लकड़ी और संगे मरमर के बुतों के सामने सजदा करते और उनसे हाजात तलब करते। नमरूद तख्त पर बैठा हुक्म चलाता और अपने आप को रब कहलाने में लज्जत महसूस करता, जो उस जमाने का बेहद ताकतवर और मुतकब्बिर हुक्म। जो मेरे हुक्म के खिलाफ करेगा वो मरा जाएगा था। लोग उसके कदम की आहट से लरस जाते। उसके महल के साए में शहर खड़े थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके तकब्बुर के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता, रिज्क मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो न सिर्फ बादशाह था, अपने आप को रब कहता था, लेकिन एक नौजवान था जो इस बातिल को झूठ कहता था, इब्राहिम। एक दिन नमरूद के पास एक नजूमी आया और उसने बताया, सुनो नमरूद, एक बच्चा पैदा होगा और वो तेरे तख्त को मिट्टी बना देगा। तेरी हुकूमत का सूरज उसकी सांस से ही गुरूब हो जाएगा। नमरूद पर सख्ता तारी हो गया। उसने हुक्म दिया, अब से कोई माँ बच्चा पैदा न करे, हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। मगर अल्लाह का फैसला अटल था। सिपाही घर घर गए, हामिला औरतों को पकड़ा गया, कैद खानों में डाला गया। जो लड़का पैदा होता उसी वक्त ज़िबह कर दिया जाता। रिवायात कहती हैं 70,000 से ज्यादा बच्चे कत्ल हुए। माँओं की चीखें आसमान तक पहुंचती थीं, मगर नमरूद को कोई परवाह न थी। उन्हीं दिनों एक पाकबाज औरत थी, नोना, जो आजर की बीवी थी। आजर वो शख्स था जो बुत बनाता था। उसे एहसास हुआ कि वो हामिला है। क्या मैं पेट से हूं? उसका दिल कांप उठा। उसने सोचा, अगर सिपाहियों को पता चला तो मेरे बच्चे को मार देंगे। मगर अल्लाह ने उसके पेट को छुपा दिया। कोई निशानी जाहिर न हुई, न पेट बड़ा हुआ, न किसी को शक हुआ। यह अल्लाह का मौजज़ा था। जब वक्त करीब आया, नोना एक रात चुपके से निकली। शहर के बाहर पहाड़ों की तरफ चल दी। वहां एक अंधेरी गार थी जहां कोई नहीं आता था। उसने उस गार में पनाह ली और वहीं उस अंधेरी गार में एक नूर पैदा हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ ने बच्चे को सीने से लगाया। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे बच्चे, अल्लाह ने तुझे महफूज रखा है। माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर नन्हे इब्राहिम को एक कपड़े में लपेटकर वहीं छोड़ दिया। गार का मुंह एक भारी पत्थर से बंद किया और खामोशी से वापस रवाना हुई, ताकि किसी को मालूम न हो। गार के इस सन्नाटे में अल्लाह ने नन्हे इब्राहिम के लिए उनके अंगूठे से दूध जारी कर दिया। वो 13 साल तक इसी गार में रहे, जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फजा को निगल रहा था। अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था, जो आने वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थी। वकदालिका नुरी इब्राहिम मलकूत अस्समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूकिनीन। और हमने इब्राहिम को आसमानों और जमीन की सल्तनत दिखाई, ताकि वो यकीन रखने वालों में से हो जाए। गार से निकलते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखा। तारे, चांद, सूरज सब एक निजाम में चल रहे थे। कुरान इब्राहिम के गौर व फिक्र को यूं बयान करता है, काला हादा रब्बी फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन। ये मेरा रब है। फिर जब वो गायब हो गया तो कहा, मैं छुपने वालों को पसंद नहीं करता। चांद, सितारा, आफताब सब डूबने वाले, सब मोहताज, सब फना पजीर। उनका दिल यकीन तक पहुंच चुका था कि रब वो है जो हमेशा रहे। कुरान के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। वो बुत बनाने वाले एक मशहूर कारखाने के सरबराह थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत बचपन से ही उस बुत परस्त घराने में हुई। जब लोग रास्ते पर गुजरते बुतों को सजदा करते, दुआएं मांगते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप खड़े उन्हें देखते रहते। एक रोज उन्होंने अपनी कौम से पूछा, ए लोगो, ये बुत जो तुम बनाते हो, ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न तुम्हें फायदा दे सकते हैं। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें रिस्क देता है। कौम हंस पड़ी। ये बातें हमें मानूस नहीं लगती। ये वो हैं जिन्हें हमारे बाप दादा मानते आए हैं। उन्होंने फिर कहा, आए लोगो, ये पत्थर की सूरतें जो तुम खुद तरसते हो,
ना ये सुनती हैं ना देखती हैं। कौम ने गुस्सा किया, ए इब्राहिम, तुम्हारी जबान बहुत चलती है, मगर ये हमारी आबा और अजदाद की रिवायत है। ये अजीब बातें कर रहा है। ये नौजवान अपनी पुरानी रिवायत से हट रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजारों में गए, मीलों में गए, गलियों में गए, वो लोगों को पुकारते, मगर लोग बहरे थे, दिल बंद थे। एक दिन मायले का मौका था, सब लोग शहर से बाहर गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बीमार हूँ। हजरत इब्राहिम ने दिल ही दिल में कहा, और अल्लाह की कसम, जरूर मैं तुम्हारे बुतों के मुताल्लिक कोई तदबीर करूंगा जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे। जब सब चले गए वो बुत खाने में दाखिल हुए। उन्होंने बुतों के सामने खाना देखा, तंजन कहा, क्या तुम खाते नहीं? बोलते क्यों नहीं? फिर कुल्हाड़ी उठाई और तमाम बुतों को तोड़ डाला, सिवाय एक बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। लोग वापस आए, बुतों को टूटा देखा। हमारे माबूदों को किसने नुकसान पहुंचाया? किसी ने कहा, एक नौजवान है जो इन पत्तों के बारे में बातें करता रहता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने क्या पूछा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? नहीं, ये बात कुछ और ही बता रही है। अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो सामने मौजूद है। फिर उनके सर झुक गए और बोले, तुम्हें मालूम है, ये बोलते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हो जो न बोले न सुने, न तुम्हें नफा दे न नुकसान? क्या तुम लोग अकल नहीं रखते? इफ हो तुम पर और उन पर जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसे जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। आज यहाँ कोई आम मुलाकात नहीं थी। नमरूद ने गुस्से में पूछा, वो कौन है जिसका तू जिक्र करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से मेरा कहा, रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा, ये काम तो मैं भी करता हूं। फिर उसने 2 कैदियों को बुलाया और एक कैदी को माफ कर दिया, दूसरे को मरने का हुक्म दे दिया और बोला, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। लेकिन फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक जुमला तकब्बुर की दीवारों को तोड़ मेरा गया। रब सूरज को मुशरक से निकालता है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार जम गया, हवा तक रुक गई, आंखें तक फैल गईं। कुरान कहता है, काफिर बेहाल होकर रह गया। नमरूद का तकब्बुर पहली दफा हिल गया। उसे ऐसी सजा दो जो तारीख याद रखे। सबसे बड़ी आग जलाई जाए जो जमीन ने कभी न देखी हो। एक बड़ा गड्ढा खोदा गया, 1 माह तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी भड़काई गई कि परिंदे ऊपर से गुजरते तो जल जाते। आग की लपटें आसमान छूती थीं। मंजनीक बनाई गई क्योंकि आग के करीब कोई इंसान जा नहीं सकता था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर रखा गया, बंधे हुए थे मगर चेहरे पर सुकून था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, ए इब्राहिम, क्या आपको कोई मदद चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, उसे मेरा हाल मालूम है, मांगने की जरूरत नहीं। जालिम कौम हंस रही थी। नमरूद अपने तकब्बुर में ये सब देख रहा था। आज तुम सब देखोगे कि मेरी ताकत किस हद तक पहुंचती है। जो मेरे हुक्म से टकराएगा उसका अंजाम सबके सामने होगा। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। जमीन ने सांस रोक ली। अल्लाह ने हुक्म दिया, या नार खूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती। वो आग जो पहाड़ों को पिघला सकती थी बाग बन गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच में थे, फूल खुले थे, न जले न झुलसे। नमरूद ने देखा और कांप गया, मगर तकब्बुर इतना गहरा था कि फिर भी न माना। जालिम कौम की आंखें फट गईं, तकब्बुर की दीवार टूट पड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा निकले, मगर नमरूद अंदर से मर गया। और आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उनकी रस्सियों को जलाया। आखिर नमरूद और उसकी फौज का अंजाम क्या हुआ? एक दिन अल्लाह ताला ने अपनी लामतनाही हिकमत से एक ऐसी मखलूक को नमरूद की लाखों की फौज पर मुसल्लत फरमा दिया जो इंसानी नज़र में हकीर तरीन थी। एक मामूली सा मच्छर। एक अजीब व गरीब रात जब आसमान से सियाह बादल की तरह एक गुबार उठना शुरू हुआ। पहले एक मच्छर की आवाज़, फिर दसियों, फिर सैकड़ों, फिर लाखों मच्छरों का तूफान।
देखते ही देखते महलों की मशालें गुल हो गईं। ताकतवर फौज के पांव में पांव उलझने लगे। जंगजू घोड़े सवारों समेत बेकाबू होकर मैदान में भागने लगे। जरा बख्तर पहने सिपाही बेबसी से चीखते हुए अपने मुतकब्बिर बादशाह को पुकारने लगे। ये अल्लाह की कुदरत का वो शानदार मजहर था जहां एक ऐसी मामूली मखलूक जिसे इंसान अपने हाथ की एक जुम्बिश से मार सकता है, एक अजीमुशान लश्कर को मिट्टी में मिलाकर रख देती है। नमरूद, जो कल तक अपने आप को खुदा कहता था, आज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता, अपने हाथों से अपने सर को ढांपता। मैं खुदा हूं, ये मुझ पे हमला नहीं कर सकते, बचाओ मुझे। लेकिन तकदीर इलाही से कौन बच सकता है? इसी भगदड़ में एक नन्हा सा मच्छर उसकी नाक के रास्ते उसके सर में दाखिल हो गया। पहले हल्की सी तकलीफ, फिर अजियत, फिर नाकाबिले बर्दाश्त अजाब। दिमाग में ऐसा दर्द फैला जैसे अंदर से कोई चीज उसे काट रही हो। नमरूद अपने सर पर जोर जोर से मक्के बरसाने लगा। शायद इस तरह वो मच्छर बाहर निकल जाए। वो दीवारों से अपना सर टकराता, फर्श पर सर पेटता, चीखता, चलाता, लेकिन अजाब में कमी नहीं आती। जिसने अल्लाह के खलील को आग में डलवाया, आज वो खुद एक हकीर मखलूक के हाथों तड़प रहा था। दिन गुजरते गए, दर्द बढ़ता गया। आखिरकार वो वक्त आया जब उस नन्हे मच्छर ने उस मुतकब्बिर बादशाह के दिमाग को अंदर से खोखला कर दिया। नमरूद की सांसें थम गईं। वो जिस्म जो कभी शाही लिबास में मलबूस था, आज खाक में मिल गया। वो आंखें जो कभी तकब्बुर से चमकती थीं, हमेशा के लिए बंद हो गईं। ये था नमरूद का अंजाम, एक इबरतनाक, जलील और दर्दनाक खात्मा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अब जो चाहे माने, जो चाहे इनकार करे। और वो अपनी कौम से हिजरत कर गए। सवाल ये नहीं कि नमरूद क्यों मिटा, सवाल ये है हमारे अंदर कितने नमरूद छुपे हैं। कितनी बार हमने सोचा मेरी ताकत ही मेरा सहारा है। वो बादशाह जिसके पास सब कुछ था, एक मच्छर ने उसे खत्म कर दिया ताकि हर इंसान जान ले असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है।